बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वसीम अनवर फ्रॉम पाकिस्तान। और आज हम एक बार फिर फ्रेंडली टॉक्स विद वसीम के साथ हाजिर हैं, उर्दू सेशन के साथ। और आज एक बार फिर हमारे साथ अजीजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है कराची से। और लास्ट टाइम हमारी गुफ्तगू बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ेदार सेशन था। और एक दफ़ा फिर हमारे साथ ये हाजिर हैं। अजीज साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी सर, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर वक्त की जो है ना कमी का एहसास होता है, वरना आपसे तो जो है मैं सारी रात बात करता रहूं और आपसे मालूमात जो है ना वो माशाल्लाह आप शेयर करते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। और एक मुझे अफसोस भी होता है कि आप मेरे शहर में नहीं हैं। मैं किसी तरह आपको अपने शहर में ले आऊं या आपके शहर में चला जाऊं। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, इंशाल्लाह कभी ना कभी मुलाकात हो जाएगी। और अब तो ये जल्द आपको पता है, हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जहां बहुत जल्द हमें एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली है और टाइम की फ्रीडम भी मिलने वाली है। और बहुत जल्द इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह ये मुलाकात भी करेंगे। तो पिछला सेशन आपको कैसा लगा? लास्ट सेशन जो हमारा हुआ। बहुत जबरदस्त। माशाल्लाह आपसे तो बात करके हमें बहुत खुशी होती है। हमेशा कुछ ना कुछ इल्म में इजाफा होता है। नॉलेज हम हमेशा जो है ना वो आप शेयर करते हैं। और वैसे भी आपके जितने भी प्रोग्राम हम देखते हैं और उसमें जो है ना हमें नॉलेज ही मिलती है। और इस वजह से आप माशाल्लाह से बहुत पॉपुलर हैं। खुसूसन आप बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप नहीं जानते, लेकिन वो आपको अच्छी तरह जानते हैं। और इस बात का अंदाजा मुझे इस बात पे होता है कि जब भी मैं बांग्लादेश या इंडियन अपने दोस्तों से बात करता हूँ जो ऑन पैसिव में आने के बाद मेरे दोस्त बने हैं, तो वो सब आपको जानते हैं। बस मेरी कोशिश होती है कि एक्चुअली कि दूसरों को और ये उन नॉलेज दिया जाए। और एक छोटी सी एफर्ट है एक्चुअली यहाँ पर। और बहुत सारे लोग वो भी एफर्ट करते हैं अपनी जगह पर। तो ऐसा मैं तो ये सदका जारी समझ के करता हूँ, क्योंकि ऑन पैसिव एक नॉर्मली जब हम किसी बिजनेसेस में जब हम वेबिनार करते हैं, सेमिनार करते हैं, हमें उस वक्त हमें अर्निंग मिल रही होती है। हमें उस वक्त पैसा कमाने का मौका मिल रहा होता है, जिसकी वजह से हम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक टाइम देना किसी को, आई थिंक इस वक्त बहुत मुश्किल है, जैसे सब लोग बहुत मसरूफ है। तो यहाँ पर मैं जब भी वक्त मिलता है तो मैं टाइम देता हूँ लोगों को गाइड करने के लिए, ऑन पैसिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी टेक्निकल इन्फो जो मैं जानता हूँ उसके बारे में। और आपको रिसेंटली आपको पता है, मैंने क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से मैंने वीडियोस बनाई हैं। जी और तो ये मैंने एक सिलसिला शुरू किया, तो कोशिश होती है जहाँ भी मौका मिले मैं ये नॉलेज प्रोवाइड करूँ। तो जैसा कि आपको पता है, आपने मौका मिस कर दिया। 19 मई को 2024 को हमारा एक मीटअप हुआ था लाहौर में। आप अपनी पर्सनल रीजन की वजह से, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, आप नहीं आ सके थे। तो इंशाल्लाह ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे कि अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो बहुत सारे मौके मिलेंगे। और सीखने का अमल तो कभी भी इंशाल्लाह। और आप मुझसे सीखने की बात करें, हो सकता है मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें सीखने को मिली। मैं सीखता भी हूँ और लोगों से, जैसे कि मैं कहता हूँ कि एक छोटे से बच्चे से भी कोई बात अच्छी बात सीखने को मिल सकती है। सीखने का अमल कभी खत्म नहीं होता। अच्छा, मुझे एक बात बताइए जी साहब, जी लोगों जी में सर। एक होता है, एक लफ्ज है अदम बर्दाश्त। लोगों में हम्म, बर्दाश्त हम्म। क्यों खत्म हो गई है? लोग में बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते? जी बिल्कुल सही है। और ये तकरीबन जो है ना मैंने वहां पे भी मैं जब अभी आपको जैसा पता है कि मैं काफी अर्सा सऊदीया में रहा हूँ, तो ये खास करके इसका आप अमली मुजाहरा देखते हैं सड़कों पे हम्म। कि जो ट्रैफिक जाम है या हर एक की कोशिश होती है कि मैं पहले निकल जाऊं, दूसरे वाला जो है ना बस मैं मेरी गाड़ी निकल जाए। हम्म। तो मैं उनको जो है ना कहता था, जो मेरे अरबी दोस्त थे, कि जो कुरान शरीफ की सबसे छोटी आयत है ना हम्म। कि कामयाबी सिर्फ उन लोगों के लिए जो चार सब्जेक्ट में क्वालिफाई करते हैं, हम्म। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू, हाँ, मैंने जो सारे। ईमान लाए व अमीलुस सालिहात और नेक अमल किए, व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस्सब्र। फोर सब्जेक्ट, इफ यू विल क्वालिफाई देन यू विल गो टू जन्नत। तो हम्म। मैं उनको कहता था कि यार आप लोग तो यानी हम तो अरबी में पढ़ के उर्दू में समझते हैं, आप तो डायरेक्ट अरबी में समझते हैं। हम्म।
रिलेशन था माफी रकब से सब। हम्म। वो बड़े शर्मिंदा से हो जाते थे कि माशाल्लाह अंता मालूम कुरान। मैंने कहा लेश अना माफी मुस्लिम, आप कुरान जो है। तो वो बड़े हैरान होते थे कि यार यानी कि हम तो अरबी हैं और हम हर बात पे कुरान जो है ना हमें उतना ही नहीं याद आता, ये इतनी अजीज अजीज भाई और या अकी अजीज, तो इनको फौरन। तो उसकी वजह यह है कि हम जब तक अपनी जिंदगी में इस चीज को अप्लाई नहीं करेंगे, जो कुरान या अभी खुसूसन आप देख ले रमजान, हम्म। ये हमें दर्स क्या देता है? बर्दाश्त। आपको भूख लगी है, खाना सामने है, घर में कोई नहीं है, आप फ्रिज खोल के पी सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन आप बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि आपको अपने नफ्स पे कंट्रोल हासिल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है कि ये आप बर्दाश्त, यानी कि इस तरह आप बर्दाश्त करो। तो एक मुसलमान आदमी उसके अंदर तो बर्दाश्त ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अफसोस वाली की बात है देखिए, जिस तरह आपने कहा कि अदम ना बर्दाश्त। सिर्फ भूख में बर्दाश्त, बल्कि अपने जो अमाल है आपको उसमें भी बर्दाश्त। आपको झूठ नहीं बोलना, आपको किसी को गाली नहीं देनी। और रोजा एक बहुत एक ऐसा सबक देता है जो एक महीना है। आई थिंक आपके लिए एक मौका है। आपको रिमाइंड करवाता है कि आप जो चीजें आपने पूरे साल नहीं की, जो कि करनी चाहिए, लेकिन ये एक स्पेशल महीना है जहाँ पे हम्म। आपको बर्दाश्त का सबक दिया जाता है। अच्छा, बर्दाश्त की भी कई यानी हर हर जगह से अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि हम किसी की बात नहीं बर्दाश्त कर पाते। अगर किसी ने कोई हल्की सी बात कह दी, हम हम जवाब लेके तैयार होते हैं, लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं। हम इंतकामी कार्रवाई हो रही होती है, हम उससे बड़ा जवाब देंगे। हम्म। ठीक है। अगर हम ऑन पैसिव की कंपनी के हवाले से बात करें, तो यहाँ पर अगर कुछ चीजें डिले होती हैं तो आप में बर्दाश्त नहीं है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आप कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं नेगेटिव, बगैर सोचे समझे। उसकी जी। उसकी सर वजह, एक एक वजह मेरे ख्याल में वो ये है कि जो मुख्तलिफ यूट्यूबर हैं ना, लोग उसको ज्यादा सुनते हैं और उस पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, बजाय इसके कि आप अपने बैक ऑफिस में जाएं और जो कंपनी की इंस्ट्रक्शन है या इंफॉर्मेशन है उसको आप समझने की कोशिश करें कि दिस इज द रियल। एंड वो जो दूसरे यूट्यूबर हैं वो अपनी व्यूवर्स बढ़ाने के लिए या इस तरह की बात कर देते हैं। हम लोग आजकल बहुत ज्यादा देखते हैं कि यूट्यूब में अमूमन हेडिंग कुछ और होती है, और जब आप उस हेडिंग को देख के जब वीडियो सर्च करते हैं तो वो एंड तक उस बात का जिक्र ही नहीं है। हम्म। तो हेडिंग ऐसी लगा दी जाती है कि उसमें हर कोई ये देखता है, अच्छा ये खबर आ गई। अब वो पूरी बात सुनते 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 वीडियो खत्म हो जाती, वो बात, वो जिसके लिए आपने वीडियो खोली वो बात नहीं आती सामने। हम्म। तो ये एक भी वजह है। तो अब बर्दाश्त जैसे वो बहुत ज्यादा लोगों को का जो एक ड्रीम है, जो कि यूट्यूबर के जरिए से लोगों को दिखा दिया जाता है और वो देखते हैं कि अच्छा हाँ जी अगले महीने एकदम ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हर हालांकि हर एक को पता है, खास करके मैं अपनी मिसाल ये देता हूँ कि हमारे साथ बहुत दफा ऐसा हुआ कि हमें कंपनी लेके गई, वहाँ सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, कि ये 6 महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमें 3 साल लग गए कंप्लीट करने में। हम्म। जब फिजिकली हम ग्राउंड पर उतरे तो हम्म। पेपर वर्क ये था कि ये विद इन 6 मंथ दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीट। बट इन प्रैक्टिकल जब हम गए और उसमें प्रॉब्लम्स आती गई, उसको सॉल्व करते रहे, तो जो हम 6 महीने का टारगेट लेके चले थे वो बाद का 3 साल लग गए। और बाजों का तो ऐसा होता था कि 2 साल का प्रोजेक्ट है और हमने जो है ना उसको 1.5 साल में, यानी 15 मंथ 16 मंथ में जो है ना 18 मंथ में उसको कंप्लीट कर लिया। क्योंकि वहाँ दुश्वारियां नहीं आई, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम्स, कोई डॉक्यूमेंटेशन या हम्म। फिजिकल मटेरियल की कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो वो टारगेट 24 मंथ के बजाय जो है ना हमने टारगेट को 20 मंथ 18 मंथ में जो है ना अचीव कर लिया। और कहीं ऐसा भी हुआ कि 6 मंथ का टारगेट है और उसको जो है ना वो 3 साल लग गए हमें करने में। तो
अब जो फिजिकल वर्ल्ड में काम कर रहे होते हैं तो उनको पता होता है कि यानी, और जैसा हमारे साथ भी दुश्वारियां आई, कभी यहाँ बांग्लादेश के एक बैंक का इशू आ गया, उसकी वजह से वो हमारे 2-3 महीने तो ये ओ कनेक्ट जो है ना, हम परचेज नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद वो सॉल्व हुआ तो ये प्रोसेसर का मसला आ गया। तो इस किस्म की, यानी कि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो आपका एक टारगेट होता है कि हम इसको इतने अरसे में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन बाज औकात ये होता है कि उसमें कुछ दुश्वारियां आ जाती हैं, तो उसमें उस वजह से डिले होता है, तो उस वक्त आपको सब्र से काम लेना पड़ता है, और उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम्म। अगर आप उसको अपने दिमाग पे सवार करेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। तो दूसरी एक सबसे अच्छी बात कि हर ताखीर में कोई ना कोई सबब होता है और वो बेहतरी होती है। अभी आपसे मैंने बताया था कि पिछले उसमें जब हमारी बात हो रही थी प्रोग्राम में, हम्म। कि मैं हिंदी भी पढ़ना जानता हूँ। तो मुझे एक हिंदी बुक्स का एक लेसन अभी मुझे बड़ा याद आ रहा है आपकी बात पर, कि एक साधु महाराज थे। तो जो भी लोग कोई प्रॉब्लम लेके उनके पास जाता है कि महाराज मेरे लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, तो वो कहता था, बालक इसमें भी कुछ भला है, हम्म। इसमें भी कुछ भला है, कि महाराज मेरी नौकरी नहीं लग रही है, आप दुआ करें कि मेरी नौकरी लग जाए। तो उसका आंसर ये होता था कि बालक धीरज रखो, सब्र करो, और इसमें भी कुछ भला है। तो लोगों को अमूमन बाल लोग गुस्सा भी करते हैं कि मैं अपनी परेशानी, इसमें क्या भलाई है। तो एक दफा एक शख्स आया, उसने कहा कि मेरा जवान बेटा जो है, वो एक्सीडेंट में मर गया। तो महाराज हस्बे आदत उन्होंने कहा इसमें भी कुछ भला होगा। उसको आया बड़ा गुस्सा कि मेरी जवान औलाद मर गई है और महाराज कह रहा है इसमें भला होगा, तेरी भलाई मैं कल निकालता हूँ। तो वो सुबह सुबह वो उनके मामूल के मुताबिक वो जाया करते थे वॉकिंग के लिए, सूरज निकलने से पहले। वो छुप के इंतजार करने लगा कि आज जो है ना, इसको मैं खंजर मारूंगा और बोलूंगा देख इसमें भी कुछ भला है। तो वो खंजर लेके बैठा, इंतजार करता रहा, और सूरज निकल आया, दिन चढ़ गया। महाराज, साधु महाराज तो रोजाना आते थे, आज क्यों नहीं आए। तो खैरियत मालूम करने गया तो देखा कि वो तो बिस्तर पे पड़े हुए हैं, लोग उनकी तीमारदारी कर रहे हैं। क्या हुआ? वो कह रहे महाराज क्या हुआ? कह रहे वो मामूल के मुताबिक रूटीन जो थी रोजाना जाने की, तो आज भी मैं जा रहा था, लेकिन मेरा पाँव स्लिप कर गया और मेरे कमर की हड्डी टूट गई। लेकिन बालक इसमें भी कुछ ना कुछ भला होगा। तो बाकी लोगों को तो समझ में नहीं आई, वो जो खंजर वाला था उसको समझ में आ गई कि इसमें भला ये था कि आज तुम्हारी जान जाती। तो अगर इस ताखीर में, इसमें कोई शक नहीं कि फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम का जो हमने एक सपना देखा है, ख्वाब हमारे, आपने देखा, हमने देखा, सबने देखा, और उसका एक वक्त अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। हम्म। उससे पहले जितना भी कुछ कर लें, तो आप, सबसे अहम जो चीज़ है ट्रस्ट। हम्म। आपको दिल में अगर यकीन है कि ये होगा, तो यकीनन होगा। और अगर आप शक में मुब्तला हैं, तो सामने भी चीज आ जाए फिर भी आपको शक होगा कि यार ये वो चीज है कि नहीं। सही है, सही बात कह रहे हैं। तो शक ना करें, आप इस बात का पुख्ता यकीन रखें, आपको अपने सीईओ पे ट्रस्ट होना चाहिए कि उन्होंने जो हमसे वादे किए, और सबसे बड़ा वादा ये कि उन्होंने कहा कि यानी 2 टाइम सिर्फ आपने अपनी पॉकेट में हाथ डालना है। तो वो इस बात पे, इस वादे पे कायम है। हालांकि उनको बाकी एडवाइजर, उन्होंने एडवाइस दी कि आप ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, उन्होंने कहा ना, अब किसी को कोई भी, उस वक्त तक जब तक कंपनी पेमेंट नहीं करती, हम्म। कोई और प्रोडक्ट बाय करने की मेरे फाउंडर्स को जरूरत नहीं है। बिल्कुल तो ऐसे ही। इसमें जो भी अगर दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, तो वो कोशिश कर रही है, कंपनी बैकएंड पे काम चल रहा है, और ये सब हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तो बजाय आप इनके उनके बात, अभी कोई आपसे मुतालिक बात है तो आप जो बात कर रहेंगे ना, वो ऑथेंटिक हो। अब मैं किसी कोई और आपके मुतालिक बात कर रहा, तो वो तो उसमें तो वो कुछ बातें सही हैं और कुछ गलत, वो तो मिक्सअप करके जो है ना अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। तो यूट्यूबर को सुनने के बजाय आप अपने बैक ऑफिस पे फोकस करें। और खास करके हर जगह पे ऐसे लीडर हैं, खुसूसन हमारी खुशकिस्मती, कि हम आपसे फौरन पूछ लेते हैं। और हमारी दूसरी खुशकिस्मती ये है
कि आप और मैडम आयशा, आप लोग हमेशा बिल्कुल, यानी कि उसमें एक लफ्ज ना आगे ना पीछे, एक्यूरेट जो भी सीईओ ने कहा या जो भी कंपनी के इंस्ट्रक्शन है, एग्जैक्टली वही आप दोनों को मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि आप कभी भी अपनी जानिब से कोई बात नहीं करते। मैडम आयशा भी जब भी आपके साथ प्रोग्राम करती हैं, और आप भी हमेशा जो है, जो कंपनी ने कहा है, बस उसमें एक लफ्ज का ना इजाफा करना है, ना एक लफ्ज उसमें माइनस करना है, एक्यूरेट बताते हैं। ये तकरीबन और भी मेरे जैसे लोग होंगे जो तमाम दूसरे यूट्यूबर को भी सुनते होंगे। और मैं तो खैर बहुत ज्यादा सुनता हूँ। मैं उसको बंगाली में भी सुनता हूँ, हिंदी में भी सुनता हूँ, इंग्लिश में भी सुनता हूँ, अरबी बिल्कुल में भी सुनता हूँ। आपने सही बात कही है। एक्चुअली आपने जो बात की ना कि लोग यूट्यूबर्स को देखते हैं, लेकिन यूट्यूबर को देखना कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन अथेंटिक यूजर को यूट्यूबर को देखना चाहिए। और हम हमें पता चल जाता है कौन अथेंटिक न्यूज़ दे रहा है, कौन अथेंटिक न्यूज़ नहीं दे रहा है। और सेकेंडली मैं जो पर्सनली बिलीव करता हूँ कि आप जो बैक ऑफिस में एक समरी आती है, जो जिसको आप ऊपर लैंग्वेज की ऑप्शन है, अपनी जुबान में आप पढ़ सकते हैं, और उससे अथेंटिक न्यूज़ नहीं हो जी सकती। जी। तो आपको पहला फोकस तो उसी हम्म। पर होना चाहिए कि आप को जो भी न्यूज़ दी जाएगी उसके बारे में ही दी जाएगी। और अक्सर मुझे सही। ये पूछते हैं कि आपका क्या ख्याल है, कब तक, कैसे, कितने दिन। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सवाल ही एक किस्म का ऐसा है कि जो किसी से पूछना बेवकूफ़ी है, क्योंकि सीईओ के अलावा कोई बात नहीं जानता कि नेक्स्ट स्टेप क्या नहीं है। होने वाला है। तो हम अगर अगर कोई बात करेंगे, अपना अंदाजा भी लगाएंगे, तो किस बेस पर लगाएंगे, जबकि हमें किस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो अगर हम अंदाजा लगाएंगे, अगर वो अंदाजा गलत हो जाता है, फिर ब्लेम भी हम पर आएगा कि आप लोगों ने गलत जी जी। इंफॉर्मेशन दी। तो एक चीज हम्म। तो ये है कि हमें अपने थोड़ा सा अपना सोर्स है वो ठीक रखना है। फिर सेकेंडली ये है कि एक माइंडसेट की भी बात है। अब हम माइंडसेट क्या रखते हैं। एक माइंडसेट एक्चुअली एक होता है ब्रेन होता है, एक होता है माइंडसेट होता है। ब्रेन जो आपका फिजिकल पार्ट है दिमाग का, जो आपका लिए जो आपके लिए सप्लाई वगैरह, जो भी आपका जो भी सिस्टम चल रहा है, जो हो रहा है। लेकिन उस ब्रेन में जो सोच आ रही है, जो आप सोचते हैं, जिसकी बेस पर आप नेक्स्ट स्टेप जो भी आप जिंदगी का लेते हैं, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वैसे कोई नेक्स्ट स्टेप लेना हो, तो वो आपका माइंडसेट है। माइंडसेट अगर सही होगा तो आपके जो नेक्स्ट आपका जो डिसीजन होगा वो भी अच्छा होगा। और माइंडसेट अगर सही नहीं होगा तो आपका फैसला भी गलत होगा। तो होता ही है कि नॉर्मली हमारा दो तरह के माइंडसेट होते हैं। एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है, एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। फिक्स यानी जैसे कि आपको नाम से जाहिर है कि फिक्स होता है कि उसमें ये होता है जैसे कि आप आपके जहन में एक चीज आ गई है, आप उससे आगे मूव नहीं कर पा रहे ना, उससे चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि ये ये आगे मूव नहीं कर पाएगी कंपनी, या आपके जहन में आता है ये चीज हम ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। आपने सोच लिया, जब आपने सोच लिया तो वो काम कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो सोच है आगे जो किसी चीज को प्रैक्टिकली शेप देती है। अगर आपकी सोच सही नहीं है तो वो कभी भी चीज आगे नहीं आगे मूव करेगी। ग्रोथ माइंडसेट ये होता है कि कोई कितना भी मुश्किल स्टेप हो, आप कहें ठीक है मुझे मुश्किल लग रहा है लेकिन ये हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपको एक मैथ का क्वेश्चन, कुछ चैप्टर नहीं आता मैथ का, आप पढ़ रहे हैं, तो फिक्स माइंडसेट ये है कि मैं जिंदगी में कभी नहीं ये चैप्टर कर सकता। जबकि ग्रोथ माइंडसेट ये है, हाँ ये मुश्किल तो मुझे लग रहा है, लेकिन इसको मैं प्रैक्टिस करूंगा, सीखूंगा, हो जाएगा। तो हमें अपना अगर आपका फिक्स माइंडसेट किसी चीज पर हो गया है, तो आपको उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। ठीक है, ताकि आप आगे अपने आगे मूव कर सकें। आप अगर कभी गौर कीजिए कि एक एक शख्स एक दुकान मिठाई की दुकान खोलकर बैठा है, और 25 साल तक वो मिठाई की दुकान खोलकर बैठा है, क्योंकि फिक्स माइंडसेट उसने कि इस दुकान ही में मैंने करना, आगे मैं बढ़ूंगा ही नहीं। दूसरा सोचता है मैं मेरा इससे आगे भी कुछ हो,
तो 25 साल बाद उसकी दुकानें होंगी मिठाई की। तो सिर्फ सोच से आपके ये फर्क पड़ता है सही। कि आप आगे मूव कर पाते हैं। सर आप जब अभी बात कर रहे थे ना कि दिल और दिमाग, ये दोनों चीजें जो होती है ना, तो मेरे जहन में कुछ अशार चल रहे थे। जी तो इरशाद। अगर आपकी इजाजत हो इरशाद इरशाद। कि जैसे दिल है और दिमाग है, तो ये दोनों के सोचने के अपने अपने अंदाज हैं। जैसे दिमाग जो है ना, वो कहता है कि तख्ते शाहाना मिले, और दिल कहता है कि नहीं, वीराना मिले। और दिमाग से आवाज आती है कि चल बाजार को, और दिल कहता नहीं, चल कुएं यार को। और दिमाग से आवाज आती है कि पी शीरो शकर, और दिल कहता कि नहीं, पी खूने जिगर। तो वो दिल और दिमाग में जो है ना, बहुत से लोगों के जो है वो कहते हैं ना कि मैं मुत्तफिक, जिनका जहन मुत्तफिक नहीं होता, मुंतशिर रहता है। तो उनमें वो जंग चल रही हो कि उनका दिमाग कुछ और है और दिल कुछ और है, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। तो इसको आपने मुतमईन करना है, जिसको हम कहते हैं ना नफ्सुल मुतमइन्ना, कि आप उसमें मुतमईन हो। तो दिमाग जो है ना, वो एक इसी तरह का अशार है कि अक्ल अय्यार है, अक्ल अय्यार है, हम्म। 100 भेष बदल लेते। और ये दिल बेचारा ना मुल्ला है ना पंडित है, ये तो मासूम है। तो दिल की सुने या किसकी सुने, तो दिल की सुनो, दिल मासूम है। हम्म। अभी मैंने जैसा आपसे कहा कि हर काम में अल्लाह की तरफ से कुछ ना कुछ मसलहत होती है, बिल्कुल सर। क्योंकि वो हिकमत वाला है। और उसने हम सबकी तकदीर जो है, वल कदरी खैरी व शर्री मिन अल्लाह ताला, तो हमारी तकदीर जो लिखी है, तो उसमें उसने सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। तो आपका सबसे, मैं एक अमेरिकन उसको सुन रहा था, मेरा एक दोस्त जैसे सेफ्टी एडवाइजर था, तो बड़ी उससे मेरी बहुत अच्छी वो थी, बड़ा खुश होता था मुझसे मिलके, और हम्म। मुझे भी खुशी होती थी। तो उसकी अरबी जो है ना इम्प्रूव होती थी, और मेरी इंग्लिश। तो हम दोनों की दोस्ती जो है ना, कि वो अरबी के कुछ अल्फाज जो उसे समझ नहीं आती थी, मुझसे पूछता था कि व्हाट इज द मीनिंग। तो मैं उसको जो है ना, फिर उसने एक दफा मुझसे एक सवाल अचानक कर बैठा कि अजीज, यू आर सेफ्टी ऑफिसर, यू नो द MSDS। MSDS ये होता है कि आप कोई मोबाइल, कोई रेफ्रिजरेटर, कोई टीवी, यानी कोई भी प्रोडक्ट, कोई मेडिसिन, जब आप उसको ओपन करते हैं, तो उसके बॉक्स के अंदर से एक आपको छोटा सा वो पेज या बुक, जिसको जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, हाउ टू ऑपरेट एंड हाउ टू यूज। हम्म। तो वो कहलाता है सेफ्टी की जबान में MSDS, मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी डेटा शीट। हम्म। तो उसने कहा एज ए ह्यूमन, व्हाट इज द आवर MSDS। तो मैंने कहा सर, बिकॉज आई एम ए मुस्लिम, हम्म। सो आई थिंक आवर कुरान इज द MSDS, बिकॉज एवरीथिंग मेंशन इन द कुरान। तो एकदम कुर्सी से खड़ा होके, और वो क्लिपिंग करते हुए मुझे जो है ना, उसने गले से लगाया, और बाकी स्टाफ को कहने लगा कि देखो, ये फर्स्ट टाइम जो है ना, परफेक्ट एनीवन गिव मी राइट आंसर, बट अजीज आई एम नॉट मुस्लिम, आई एम क्रिश्चियन, हम्म। सो व्हाट इज द माई MSDS। तो खुद ही कहने लगा कि बिकॉज आई एम ए मुस्लिम, सो माई बाइबल इज द MSDS। इस तरह जो वहाँ पे इंडियंस भी कुछ थे, कि इनके भी जो भी रिलीजन, इनके बुक्स हैं, तो हम्म। वो इनका MSDS है। तो मैंने कहा ये ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो हर किताब में जो है इस तरह, वो अल्लाह ताला ने हम्म। जितनी भी किताबें नाजिल की हैं, जितनी भी कौमें, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमिही लियुबय्यन लहुम हम्म। फयुदिल्लुल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा। ऐसी कोई कौम, कोई जबान बोलने वाली कौम नहीं है जिसमें हमने रसूल नहीं भेजे हों, जिनको हमने किताब नहीं दी। हम्म। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमिही, यानी कोई भी जबान बोलने वाली कौम जो जमीन पर आबाद है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हमने उनमें रसूल नहीं भेजा हो, किताब ना दी।
हमने सबके लिए जो है ना वो हिदायतनामा भेज दिया कि ये दिस इज द राइट वे, दिस इज द रॉन्ग बिल्कुल वे, इस सही। पे चलोगे यू विल सक्सेस और इस पे चलोगे तो अनसक्सेस। तो बिल्कुल। वो यानी कि मेरा जो ऑफिसर था फिलिपाइन का, वो कहता था कि यानी फर्स्ट टाइम इन माय करियर आई एम लुकिंग द पाकिस्तानी एंड अमेरिकन, ये इतने अच्छे दोस्त हैं। हम्म। तो मैं कहता नहीं, हमारी दोस्ती है, हमारी तो ऑफिशियल दोस्ती है अमेरिका और पाकिस्तान की। हाँ जी। उसने उसको मजाक मजाक में जो है, हम्म। तो वो वह, और मैं बहुत सी बातों पे एकदम मैं हैरान, शॉक एंड सरप्राइज हम्म। कि ये इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इन द कुरान। जब वो मुझे कहता था कि कुछ इंस्ट्रक्शन देता था जो सेफ्टी के मुतालिक, कि लोगों को इस तरह काम करना है, इस तरह उनको थोड़ा सा रिलैक्स दिया करें, हम्म। एकदम जो है ना वो कंटिन्यू धूप में काम नहीं करने दिया करें, जैसे 45 मिनट बाद जो है ना 15 मिनट का रेस्ट दिया करें, उनके लिए शेल्टर का इंतजाम करें, उनके लिए ठंडे पानी और जूसेस जो है हम्म। उसका इंतजाम किया करें। तो ये सारी बातें जो है ना, तो मैंने उससे कहा कि सर ये सारी इंस्ट्रक्शन तो इस्लाम की हैं, हम्म। and you asking I am the following the Bible, but you're asking about the all instruction from this is a Islamic instruction। तो कहता था कि हाँ ये सही है, लेकिन यही रूल जो है ना पूरी दुनिया में है। बिल्कुल ऐसी ऐसी है। तो क्योंकि अच्छा, मजहब मुझे बड़ा मजा आता कोई मजहब है। मजहब कोई भी हो ना, वो गैर इंसानी बात करता नहीं है। पहली बुनियाद ही इंसानियत की होती है, ह्यूमैनिटी की बात होती है। तो ये वाहिद जो चीज़ है जो कॉमन है। बाद में फिर जो अपने आपके जो भी आपके जो अकायद है वो जो वो बदल जाते हैं, वो कहलाता चीज़ है। लेकिन ये पहली बात ही इंसानियत है। और जहाँ तक हम बतौर मुस्लिम की बात करते हैं, एक मुसलमान अ, जब तक कंप्लीट यानी मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो एक अच्छा इंसान ना हो। अच्छा इंसान होना ही बुनियादी शर्त है। बिल्कुल सही। तो उसके बगैर तो आपका आप एक सच्चे और सही मुसलमान है ही नहीं। तो आई थिंक ये तो वो चीज़ है जो जिस पर हम बगैर किसी रिलीजन के या किसी चीज़ पे बात कर सकते हैं। यही वजह है कि जब हम बात करते हैं इंसानियत की और पैसे की बात करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल एक प्रोडक्ट बना दी, ओबलेस। तो ओबलेस क्योंकि हमारे सीईओ जी ओबल। के हैं आयश मुफारे जी, वो वैल्यू की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। तो इसकी 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 यही रीजन है कि यहाँ पर जो मैं अक्सर कहता हूँ कि हमेशा बांटने से हमेशा बढ़ता है। क्योंकि दूसरी कंपनियां हमेशा मनी की बात करती हैं, पैसों की बात करती हैं, और जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है, और प्रॉफिट लॉस के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर देती है। कहीं ना कहीं ग्रीड आ जाती है, लालच आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर यह है कि जब वैल्यू की बात की जाती है, दूसरों को बांटने की बात की जाती है, तो बांटने से हमेशा बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। अगर हम ओ ब्लेस की बात करें तो बेशक। उनमें काफ़ी चीज़ें तो उनकी सोच उनकी झलकती है उनके प्रोडक्ट्स में। मिसाल के तौर पर उनके प्रोडक्ट है ओन जॉय है। ओन जॉय जो प्रोडक्ट है स्पेशली ये मदर्स के लिए है। यानी उसमें उन्होंने तीन जी। कैटेगरी बनाई है। एक जो बच्चा पैदा हुआ उस वक्त से लेकर 5 साल तक, 6 साल से 12 साल तक, और 13 साल से 18 साल तक। क्या होता है कि इन तीनों कैटेगरीज में इनमें माओ को तरबियत दी जाती है कि आपने बच्चे को कैसे ट्रेन करना है, कि वो किसने कैसा माशरे में कैसा बिहेव करना है, बड़ों के साथ कैसा बिहेव करना है। और उस यानी तालीम, सही, बिल्कुल नॉर्मली बिल्कुल। नॉर्मली तालीम की बात होती है, यहाँ पे तरबियत की बात की जाती है। तो यहाँ पे ये बात ये ख्याल भी आई थिंक हर कोई नहीं सोचता कि लोगों की बच्चों की तरबियत की बात की जाए। हम नॉर्मली स्कूल में भेजते हैं, स्कूल में सिर्फ हम तालीम देते हैं, तरबियत नहीं होती। तो तरबियत के लिए हमारे माँ बाप से होते हैं या हम जो नहीं। सिखाते हैं ऐसे ही होता है। तो इसके अलावा एक प्रोडक्ट हमारी ओबलेस है। ओबलेस वैसे तो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, चैरिटी का कह सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है जैसे कि दूसरे चैरिटी प्लेटफॉर्म है, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। वहां पर क्राउड फंडिंग के नाम पर चीटिंग होती है। वो मेंटेनेंस के नाम पर पैसे लेते हैं और खाते हैं, चीटिंग करते हैं। जबकि यहाँ पर आते हैं। हमारा हमारा जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जितने भी मेंटेनेंस चार्जेस है वो कंपनी खुद बेयर करेगी, खुद बर्दाश्त करेगी।
तो जिस बेस पर चीटिंग होनी थी वो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात है, जो हमारे सीईओ कहते हैं कि हम यहाँ पर लोगों को फिश देंगे, फिश नहीं देंगे, फिश पकड़ना सिखाएंगे। यानी नॉर्मली होता है जब हम चैरिटी की बात करते हैं, लोगों को मदद, सही। पैसा दे दिया या कुछ चीज दे दी, तो वो फिर दोबारा फिर मांग रहे होते हैं। हम्म। लेकिन जब उनको इस काबिल कर दिया जाए कि वो अपने पाँव में खड़े हो जाएं, खुद कमाने लग जाएं, तो आई थिंक इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये भी एक सोच की इक्कासी करती है। फिर इसी तरह हमारी जो फर्स्ट पेड प्रोडक्ट है, ओ कनेक्ट, उसमें एक फीचर है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज ये होता है कि जो जैसे आप देखते हैं ना, बोलते हाथ हमारे एक आता था पहले, पीटीवी में आता था, और जी जी। इशारों की जुबान में, तो ये साइन लैंग्वेज होती है, ये बहरे लोगों के लिए हाँ होती हाँ हाँ। है, जो जो सुन नहीं सकते। तो यहाँ पर वो जितने भी वेबिनार्स होंगे, जितनी भी मीटिंग्स होंगी, वहां पर अगर वो अवतार को क्लिक करेगा तो वो साइन लैंग्वेज की मदद से ये उसे पता चल जाएगा कि क्या बात हो रही है। तो ये ख्याल भी एक हर हर किसी के जहन में नहीं आ सकता। तो ये बातें नहीं। हमारी इंशाल्लाह बहुत है कि हमारा टाइम काफी शॉर्ट है, और इंशाल्लाह हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। आई थिंक आपके साथ तो अजीज साहब बहुत ज्यादा सेशन होने वाले हैं, क्योंकि आपसे आपको बहुत नॉलेज है, और आपसे बात करके बहुत मजा आता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।